एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर के सोफे पर बैठा था। अचानक उनकी खिड़की पर एक कौवा आकर बैठ गया। पिता ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनट बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिता, मैंने आपको अभी कहा, यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से अपने बेटे से तीसरी बार पूछा, यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते रहते हैं? हालांकि मैंने आपको कई बार बताया कि यह कौवा है। क्या आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बनाकर रखा था। एक पेज खोलने के बाद उन्होंने अपने बेटे को उस पेज को पढ़ने के लिए कहा। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो डायरी में लिखे गए थे, आज मेरा 3 साल का छोटा सा बेटा सोफे पर मेरे साथ बैठा था जब खिड़की पर एक कौवा आकर बैठ गया था। मेरे बेटे ने मुझसे 23 बार पूछा कि यह क्या है और मैंने उसे 23 बार जवाब दिया कि यह एक कौवा है। मैंने उसे हर बार प्यार से गले लगाया और उसने मुझसे 23 बार फिर से वही सवाल पूछा। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई, क्योंकि मैं अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया था। मुझे सवाल का जवाब देने में कोई जलन महसूस नहीं हुई। और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटे को चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने किए गए व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। अब वह मन ही मन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे अब अपने किए गए बुरे व्यवहार का पता चल गया था। दोस्तों, इसलिए यदि आपके घर में माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें पीछे ना छोड़ें और न ही उन्हें एक बोझ के रूप में देखें, बल्कि उनके साथ दयालु शब्द बोलें, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति विचारशील बने। आज इस बात को कहें और प्रण करें कि मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब मैं छोटा बच्चा था तब उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है। उन्होंने आज समाज में मुझे एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करने के लिए तूफान और गर्मी को देखे बिना सभी कठिनाइयों को पार किया है। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने माता पिता की सेवा करूँगा, चाहे वह कैसा भी व्यवहार करें।